आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं हिसार एयरपोर्ट के सामने। हिसार में मौजूद हैं और दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम आज यहां किया जाना था और 11 बजे यहां दुष्यंत चौटाला पहुंच चुके थे। उसके बाद से अब मेरे साथ लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पुलिस का पूरा जत्था यहाँ मौजूद है। दुष्यंत चौटाला एयरपोर्ट के अंदर है और किसान चारों तरफ जिस तरीके से डटे हुए हैं, किसानों का कहना है कि किसी भी सूरत में हम दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम नहीं होने देंगे, चाहे हमें यहाँ से हमारा लाशें जाएं। लेकिन किसान इस तरीके से यहाँ से जुटे हुए हैं, चारों तरफ काफिला देख लीजिए, गाड़ियों पे, ट्रकों पे, छोटे व्हीकलों पे, पिकअप गाड़ियों में, और यहाँ जाम लगा हुआ है। और ये दिल्ली सिरसा को जो सड़क मार्ग जाता है, हाईवे है, बहुत लंबा चौड़ा। और तस्वीरों में देख रहे हैं, हम पुलिस को भी दिखाना चाहेंगे, मेरी एक तरफ देख रहे हैं, ये यहाँ पूरा अमला जमला, पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है और हम किसानों को भी दिखा देते हैं। पुलिस जिस तरीके से सुबह से यहाँ पुलिस का अमला जमला यहाँ पूरे अपने ताम झाम के साथ यहाँ पुलिस भी रुकी हुई है। पुलिस को दिखाना कोई मतलब वो कहे, अपना हेलमेट, हाथों में डंडे और सेफ्टी वगैरह सब कुछ यहाँ पुलिस के जवान मौजूद हैं। लेकिन किसान भी कहीं ना कहीं दूर हटने वाले नहीं हैं और हम तस्वीरों में दिखा देते हैं, लाइव तस्वीरों में सुबह से यहाँ किसान बैठे हुए हैं। जी वीर जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? लग कह रहा अंदर बैठा, छुप के बाहर आए तो पता चले। अगर तो यहाँ से मेन रास्ता ये है, चोर रास्ते से तो चोर भी निकल जाते हैं। मर्द का बच्चा तो सामने से निकल के दिखाए तो मांझा में देश का डिप्टी सीएम है। आज ऐसे हालात आ गए, जनता रोड पे खड़ी है, डिप्टी सीएम छुप के बैठा हुआ है। तो आज जो प्रोग्राम किया जाना था, तो क्या ये प्रोग्राम मतलब इतनी बगावत के बावजूद भी क्या जरूरी था या फिर किसानों को समर्थन लेना चाहिए था उसके बाद इस तरीके के? ये जो प्रोग्राम है ना, ये इनकी जैसे मोदी सरकार की पहले कोरोना में था कि थाली खड़का ले, अभी जनता साथ है कि नहीं है, वो अपना खुरपा दिखाने के चक्कर में है। अभी अगर देख लो, अगर एक रैली हो जाती है तो किसान टूटे हुए हैं, तुम अपना प्रोपेगेंडा चला लेंगे, वो ऐसा चलने वाला है नहीं इनका। बिल्कुल जी, जितना भी जोर लगा। क्या कहेंगे साहब, सुबह से खड़े हैं आज आप? हाँ, सुबह से खड़े हैं जी। अच्छा, कितने बजे आ गए थे आज आप? हम आ गए सुबह 11 बजे जी। 11 बजे? तो 11 बजे दुष्यंत का प्रोग्राम था यहाँ पे आज इनका 12 बजे आने का प्रोग्राम था। तो हेलीपैड कितने बजे यहाँ पे उतरा उनका? वो लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे। तो उसके बाद से लोग निरंतर आते जा रहे हैं। उससे पहले से जाम है उल्टा। ये तकरीबन हमने सुबह 8 बजे से जाम लगा दिया था यहाँ पे। हमने क्योंकि पुलिस के रास्ता बंद करने से पहले कि हमने अपनी तरफ से रास्ते बंद कर दिए, ये ना भी अपना बैरिकेड लगा ले और हमें कहीं जाने ना दे, उनके लिए रास्ता बना दे। उन्होंने अपना यहाँ नेट बंद कर दिया। 8 बजे से हम प्रॉपर यहाँ जाम लगा के बैठे। अभी तक अंदर बैठा है, हमारे कुछ साथी अंदर हैं उसके साथ। हमें वहाँ से पल पल की खबर आ रही है कि वो अभी तक अंदर ही बैठा। जब तक अंदर बैठा हम यहाँ बैठे हैं। तो कुछ साथी अंदर किस लिए, क्या उन्होंने बुलाए गए यहाँ से? नहीं, हम अपनी तरफ से हमारा IT सेल मान लो, चाहे हमारी CID मान लो, CID तौर पे हमने अंदर बिठा रखे अपने पहले एडवांस में। तो किसान भी हटने वाले नहीं हैं और कहीं ना कहीं ये हट धर्मता लग रही है आपको, क्या कहेंगे? नहीं, हट धर्मता नहीं, हमारा तो देखो जी शुरू से विरोध चल रहा है। अब ये पंगे लेने की इनकी वो कहानी बन रखी है। ये अपनी तरफ से किसान पीछे हटने वाले नहीं है। मर जाएंगे, पिट जाएंगे, शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। हम कोई प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमारी किसी के साथ जाति दुश्मनी नहीं है। हमारे 3 बिल वापस करो, हम अपने घर को जाएं और हमारा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। तो तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं, मेरे साथ युवा भी मौजूद है। जी, कहाँ से आए हैं? हिसार से ही आए हैं। हिसार से आए हैं, क्या लग रहा है अभी युवा हैं, क्या कहेंगे? दुष्यंत का विरोध करने आए हैं भाई, इसने बिल्कुल सही काम नहीं किया। सुबह से रुके हुए हो? सुबह से आए हो। बिल्कुल। तो एयरपोर्ट के अंदर बैठे हैं अभी? वो आने नहीं देंगे भाई, उसको विरोध करके जाएंगे। बिल्कुल। तो साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हमारे साथ ये युवा साथी मौजूद हैं और हम दिखा देते हैं किस कदर यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ, किस कदर यहाँ किसान और किसान। ये एयरपोर्ट है, हम एयरपोर्ट का दिखा देते हैं। बहन जी, आप डिग्री बॉर्डर से आप भी पहुँच गई, क्या कहेंगी? आज उनको आना था यहाँ पे, लेकिन मुझे आना नहीं था। वो अंदर बैठे हैं दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम यहाँ के, मतलब डर गए हमारे से। हाँ। किसानों की जीत और किसान एकता जिंदाबाद। किसानों से हार मान ली दुष्यंत चौटाला ने। रास्ता देखो, हम रास्ता रोके बैठे हुए हैं। अगर वो लीडर हैं, अगर उनमें हिम्मत है किसानों का सामना करने की, तो आके दिखाए इस गेट से। तो बहन जी, टिकरी बॉर्डर से आए हैं आप, काफी दूर से सफर तय किया। जी। तो क्या लग रहा है जे इस तरीके के आमना सामना अगर किसानों का, प्रशासन का, अगर ऐसे प्रोग्राम हो जाता है तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है, क्या संदेश देंगे? नहीं, घटना हो सकती है, लेकिन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का एक ही ऐलान है कि पुलिस अगर लाठीचार्ज भी करेगी तब भी हमने हाथ नहीं उठाना है।
पुलिस वाले हमारे ही भाई हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्होंने हथियार, हमारे ऊपर डंडे भी बरसाने पड़े। हम डंडे खाने को तैयार हैं, गोलियां चली गोलियां खाने को तैयार हैं। हमारी लड़ाई सरकार में बैठे वो जो गलत नीतियां हैं, गलत कानून लाए हैं, उनके खिलाफ है। पुलिस वालों से हमारी लड़ाई नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी, चोटें लगेंगी। वो देखिए, जो लोग अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं वो ना डंडों से डरते ना जेलों से डरते हैं। तो हम अपने हकों के लिए आए हैं, तो जेलों से नहीं डरते, डंडों से नहीं डरते, और ना हम पुलिस पे हाथ उठाएंगे। लेकिन गद्दार को हम नहीं जाने देंगे। इन गद्दारों का हम कोई भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे, चाहे सामाजिक कार्य हो उनका, चाहे अपना उनका राजनीतिक हो। उनके इतना दिल डरो, उनके दिलों में इतना डर पैदा कर देंगे कि वो रैलियां तो छोड़िए, वो रिश्तेदारों में जाने से भी डरेंगे। तो क्या लग रहा है, 1.5-2 घंटे से दुष्यंत चौटाला जी अंदर बैठे हैं और किसान हजारों की संख्या में बाहर मौजूद है। तो ये बात तो आप अंदर जाइए, दुष्यंत चौटाला से पूछिए कि आप किसानों से डर गए क्या, आप बाहर क्यों नहीं जा रहे। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो अंदर आए भी है कि नहीं आए हैं। तो हम यही कहेंगे कि हम यहाँ से उनको गुजरने नहीं देंगे। उसमें हिम्मत है तो आगे दिखा। कल वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना कि पंजाब पुलिस की कमी है, पंजाब में ऐसा हो गया, हमारे हरियाणा में ऐसा करके दिखाओ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दुष्यंत चौटाला, तुझे हिम्मत है तो तू आके दिखा। तेरे बाप यहाँ खड़े हैं और खाली हाथ खड़े हैं, माताएं बहनें भी खड़ी हैं, ना हमारे हाथों में डंडे हैं ना हथियार है, और तेरे साथ तेरी पुलिस फोर्स है, सब कुछ है तेरे पास। तेरे में हिम्मत है तो तू इस रास्ते से आके दिखा दे, या हार मान ले तू, अगर तूने किसानों से डर गया। तो यहाँ आज आर पार के मूड में आए हैं। बिल्कुल आर पार, नेताओं के साथ आर पार, पुलिस के साथ नहीं। पुलिस मारेगी, हम मार सहेंगे, पुलिस गोलियां चलाएगी, गोलियां सहेंगे, लेकिन नेताओं को नहीं छोड़ेंगे। वो सामने आगे तो जो हाल पंजाब में हुआ उससे बुरा होगा उनका, बुरा होगा उससे भी। बिल्कुल जी। क्या कहेंगे सानू जी? हाँ जी, सुबह से, हाँ जी, सुबह से खड़े हैं। हाँ जी। तो दुष्यंत चौटाला अंदर बैठे हैं? नहीं है अंदर है। हाँ नहीं है। हाँ जी। तो लोग अभी कह रहे हैं वो आ चुके हैं यहाँ पे। मैं आपको बताऊं, ये आवे तो बाहर आवे, अंदर अपने घर कहाँ है कहाँ नहीं। अभी कोई नहीं, कोई चंडीगढ़ है, कोई नहीं बोले वो अमित शाह दिल्ली गया, को अफवाहें हैं। इशार की सड़क के ऊपर तो वो आ नहीं सकता, ये तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। अब वो अंदर कहाँ है ये हमें पता नहीं हो, तो डीसी साहब को पता, एसपी साहब को पता और पत्रकार मोहितों को पता। पर हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी शहर, किसी कस्बे के अंदर दुष्यंत ऋषि पार्टी के किसी विधायक को हरियाणा की जनता अपनी जमीन पर पैर नहीं रखने देगी। सार्वजनिक जगह, यानी कि काले कानून वापसी, उसके बाद ही बातचीत होगी आपकी? नहीं, काले कानून वापिस हो, फसल खरीद की गारंटी हो, और जो ये वादे कर आए थे, हम हर किसान की आमदनी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, फसल का सही रेट तो हमें मिलना चाहिए। जब तक ये चीज, बेरोजगारी की इन्होंने कहा था, कर्जा मुक्ति का, हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद कर रख दी इन्होंने। कोरोना के नाम से 1 साल से एजुकेशन बंद, ताला लगा दिया। हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारी पोतियां स्कूल से वंचित कर दी। हमारी भावी पीढ़ी को इन्होंने नष्ट करने का काम किया। ये वापस जब तक नहीं होगा तब तक हम इनको अब बकाव में नहीं है। 3 को नहीं, हमारी और कई मांगे जुड़गी इस आंदोलन के साथ। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। दसंत ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਦਸੰਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਫਰੀडम फाइटर ਹਾਂ, ਗਾਉਂ ਢੰਡੋਰ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਦਸੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। कतार लोगों जी, शांतिप्रिय, बिल्कुल शांतिप्रिय आंदोलन आपका आज का। बिल्कुल शांति प्रिय रहेगा हमारा आंदोलन। सरकार की जो साजिश है वो चाहती है कि भाई ये उधर भी हमारे बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन में भी, इधर भी हमारे किसान भाई हैं। ये चाहती है सरकार, ये भ्रष्ट और गूंगी सरकार, ये बहरी सरकार, ये चाहती है कि आपस में टकराव हो। लेकिन हम पूरा शांतिप्रिय हमारा चला हुआ है ये। इसका विरोध हम जारी रखेंगे और किसी भी सूरत में इस हार में इसको पैर नहीं टेकने देंगे। ये हमारा पूरा दावा है। हम इसको बाहर
बाहर नहीं निकलने देंगे, एयरपोर्ट के अंदर ही कैद बना के रखेंगे सरकार को, जैसे कैद किया हुआ है आज किसान और मजदूर ने। पूरी तरह की सारी सरकार को कैद किए हुए है सरकार चाहे मन चाहे कुछ करे, लेकिन हम शांति प्रिय, ना हम कोई डंडा चलाएंगे ना कोई हम लाठी चलाएंगे, हम शांति प्रिय है। छाती पर गोली उठेंगे और सरकार का विरोध जारी रखेंगे, जबरदस्त जारी रखेंगे, जारी रहेगा। ये अडानी अंबानी की सरकार है, जनता की सरकार नहीं रही। जनता ने वोट दे दिया, राष्ट्रवाद के नाम मोदी वोट ले गया कि राष्ट्र की सुरक्षा करूंगा, यही करी किसान और मजदूर को जो है नीलाम कर रख दिया। इसलिए हम ये बता देना चाहते हैं, ये अडानी अंबानी का है, किसान का और खेत मजदूर का या कर्मचारी का ये नहीं है, ये जनता विरोधी है, ये अमेरिका का ट्रंप का यार है, ये अमेरिका का यार है, देश का यार नहीं है। देश की जनता तो आप देख रहे हैं सड़कों के ऊपर है। देश की जनता आज अपनी जो है ना अपनी जमीन मांगने का हक जो इन्होंने अडानी और अंबानी को दे दिया, वो वापिस लेने के लिए खड़ी है। बिल्कुल। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, युवा किसान नेता जी, क्या कहेंगे साहब? देखो, कल धोखाधड़ी करके दुष्यंत चौटाला पानीपत आ गए थे, ठीक है साहब। ठीक है जी, और आज भी वो चोरों की तरह दबे पांव हिसार में आना चाहते थे। कल जब यहाँ के लोकल इलाके के बुजुर्गों को, नौजवानों को जब इस बात की जानकारी मिली, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस इलाके को, यहाँ की मिट्टी को, कि ये 12 घंटे की तैयारी के अंदर आप देख सको हजारों किसान भाई, नौजवान भाई, माताएं, बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल। और अब तो जो पंजाब वाले भी जो जत्थे जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, वो भी यहाँ पे रुक रहे हैं। तो एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जो किसान कौम के गद्दार हैं, हरियाणा की जनता के गद्दार हैं, ऐसे दुष्यंत चौटाला, और मैं दुष्यंत चौटाला नहीं कहूंगा, दुष्ट चौटाला कहूंगा, क्योंकि उन्होंने उस ताऊ देवीलाल के खून का अपमान किया है, जो ताऊ देवीलाल पूरी उम्र जनता और किसान समाज की सेवा करते रहे, जो ताऊ देवीलाल ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। लेकिन आज दुष्यंत चौटाला कुर्सी से चिपका हुआ बैठा है, और जिस हरियाणा की जनता ने इनको विधायक बनाया, जिस हरियाणा की जनता ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, आज उसी हरियाणा की जनता का, उसी हरियाणा के किसानों का अपमान करके ये बीजेपी के साथ गले मिलते हैं। वो बीजेपी जो किसान कौम का अपमान करती है, वो बीजेपी जो किसानों की शहादत का मजाक उड़ाती है, वो बीजेपी जो किसानों के ऊपर 3 काले कानून जबरदस्ती थोपती है। इस इलाके के सभी किसान भाइयों ने, नौजवानों ने, आप देख सकते हो सुबह से ही किसान भाई आने शुरू हो गए थे, और ये तय कर लिया था किसी भी कीमत पे दुष्यंत चौटाला को हिसार की धरती में प्रवेश नहीं करने देंगे। और यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, पिछले 1.25 घंटे से जब दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर उतरा था, तो उसके बाद दुष्यंत चौटाला जब से अंदर बैठे हैं और यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो उनको ये सलाह देंगे, मुफ्त की सलाह है, कि आप यहीं से जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में बैठ कर आए हो, उसी तरीके से हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर चले जाओ। ये किसान कौम पाछे हटने वाले नहीं है। और इस किसान कौम ने तो बड़े बड़ा का घमंड तोड़ा था, जो सोमनाथ का मंदिर लूट कर लुटेरा लेकर जाओ था, वो अड़ा पीटा था। तो जो ये मोदी सरकार है, खट्टर सरकार है, दुष्यंत चौटाला की सरकार है, इनके घमंड ने भी या किसान कौम नीचे रगड़ेगी, जूतिया की तरह रगड़ेगी, या किसान कौम उनके घमंड ने, उससे पहले या किसान कौम पीछे नहीं हटाएगी। जी, अभिमन्यु कुमार जी, किसान नेता युवा हैं, और नेता हरियाणा में इतने एक्टिव नहीं है जिस तरीके से प्रोग्रामों को लेके। दुष्यंत चौटाला कुछ एक्टिव ज़्यादा नजर आ रहे हैं प्रोग्रामों को लेके। इतना गुस्सा है पूरे हरियाणा में, कोई बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है अगर आमने सामना हो जाए सरकार का और किसानों का, तो काफ़ी हद तक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस सूरत में क्या लगता है, प्रोग्राम करना बहुत वाजिब है या ज़रूरी है, या हर दतवा निभानी है कोई? देखो, 2 चीजें आपने, मुन्ना जी बहुत बढ़िया सवाल पूछा। अपने बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, जब किसी का विनाश होना होता है ना, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। हम पहले एक अपील करते हैं, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सभी नौजवान भाइयों, किसान भाइयों से अपील करता हूं, इन बीजेपी और इनके सहयोगी दलों के नेताओं का विरोध करो, इनका बहिष्कार करो, काले झंडे दिखाओ, इनका घेराव करो, लेकिन हाथापाई मत करो। अब जैसे मलोट में जो घटना होगी, तो हाथापाई नहीं करनी है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है मुन्ना जी, जो आपने सवाल उठाया। भाई, जब इनको एक बात का पता है कि जनता इनका बहिष्कार कर रही है, ये उसके बावजूद घमंड में चूर होकर जनता के बीच में आते हैं, ये मोदी और अमित शाह के तलवे चाट रहे हैं।
रहे हैं, जो इनके आका हैं उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, उनको खुश करना चाहते हैं और ये ड्रामा करना चाहते हैं। देखो जी, हम तो जनता के बीच में चले गए। अरे भाई, ये जनता सर्वशक्तिमान होती है। इस जनता ने तो रावण का घमंड निकाल दिया था, तो आप क्या चीज हो। तो इनको भी एक मुफ्त की सलाह ये दे रहे हैं, अपने घरों में कैद हो जाओ। कम से कम उत्तर भारत से तो भाजपा और उनके सहयोगी दलों का पत्ता साफ हो गया है। और हम भी अपने किसानों से अपील करते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से ये उकसावे की घटना करेंगे अगर ये राजनेता, तो किसी भी घटना के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, जनता जिम्मेदार नहीं होगी। कल आप पत्रकारों ने दिखाया, कल एक किसी गांव में बीजेपी का कोई छोटा मोटा छुटभैया नेता आ रहा था, हैं, वहां पे किसान भैया अचानक से इकट्ठे हुए, तो उसके बाद जब वो निकल गए तो किस तरीके के अभद्र वो इशारा कर रहे थे जनता को। तो क्या दिखाना चाहते हैं ये? तो जनता जब जवाब देगी, जब फिर ये इनकी गोदी मीडिया रोने लग जाती है। आपने भी देखा होगा वो किस तरीके का अभद्र इशारा था जनता की तरफ। तो ये हरियाणा की जनता के द्रोही हैं, ये किसानों के द्रोही हैं और किसान इनका इलाज करेंगे, हर कीमत पे इलाज होगा। और आज दुष्यंत चौटाला को हिसार की धरती में घुसने नहीं दिया जाएगा। यह पवित्र धरती है और दुष्यंत चौटाला जैसे जो कलंकित जो लोग हैं उनको हम अपनी माटी को कलंकित नहीं करने देंगे, इस माटी को पवित्र रखेंगे। जी, अभिमन्यु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, सुबह से बैठे हैं? सुबह से बैठे हैं आप, 4 बजे से 5 बजे से पता नहीं। कोई नहीं, हम तो शाम के 6 बजे हम उठेंगे नहीं, यहाँ से जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इनको यहाँ से बैरंग लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किसान और मजदूरों का गद्दार है, ये गद्दारों का परिवार है, जो चौटाला परिवार है। इन्होंने हमेशा किसानों के साथ गद्दारी की है। ये शुरू से लगा लो, ये 1987 के बाद से ये बीजेपी की बी टीम है, इनको घुसने नहीं देंगे हरियाणा में कहीं भी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। जी, क्या लग रहा है साहब, आज तो इतने का धन्यवाद करते हैं जी आप। उस दिन शिवानी में भी आपने अच्छा दिखाया, जेपी दलाल को हमने नहीं आने दिया और दुष्यंत को भी नहीं आने देंगे। यहाँ हिसार की धरती पे पैर नहीं टेकने देंगे जी, चाहे रात आधी रात हो जाओ। तो जी दिल्ली से भी किसान चल के आज के टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर वगैरह से हाँ आए लोग आए, काफी किसान यहाँ दिल्ली से चल के आए हुए हैं। बिल्कुल आए हैं सर, तो क्या आसपास के भी आए हैं हमारे। तो हम रात को और बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ टेंट लगाएंगे हम अब। यही टेंट लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर लम्बो साहब, और आपका धन्यवाद, आप अच्छा दिखा रहे हो। तो मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं आप। जी सर, काफी गहमा गहमी आज जहाँ तक नजर जा रही है, चारों तरफ देख लीजिए, ट्रकों पे किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। लेकिन किसान है उससे आधी यहाँ पुलिस भी नजर आ रही है, मोबाइल नेटवर्क तक जाम कर दिया गया है। बिल्कुल तो क्या सही कहेंगे? बात है लांबा साहब, ये जो है ना दुष्यंत की क्रिएटेड तकलीफ है। आज हमारा समय है फसल काटने का, हमारा समय है फसल निकालने का, लेकिन जानबूझ करके ये अपने प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं ताकि किसान अपने खेत के अंदर काम ना कर सके और रोड के ऊपर आना पड़े। ये देखिए 4 महीने से लगातार दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं। अरे यहाँ तो हमारे सारा जो है ना कोई 20 किलोमीटर है, कोई 30 किलोमीटर है, और ये भी हमने बिल्कुल सांकेतिक इंफॉर्मेशन दी थी कि भाई जो मुख्य कार्यकर्ता सिर्फ वो पहुँचे, अदरवाइज यहाँ कई हजार के संख्या में किसान होता। और अब भी हम यही कहते हैं कि बीजेपी जेजेपी वाले ऐसा कार्यक्रम जब तक आंदोलन चल रहा है ना बनाएं, अच्छा रहेगा और बहुत बढ़िया रहे कि भाई ये तीनों कानून वापस ले लें। जी, हम दिखाना चाहेंगे किसानों ने एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया है, पीछे एम्बुलेंस है, इस वजह से किसानों ने कितनी दरियादिली दिखाई है, अपनी बसें थी वो हटा दी गई है और पीछे एम्बुलेंस है, ये देख लीजिए। किसानों ने पहले ही कहा था एम्बुलेंस और उनको रास्ता दिया जाएगा। जाम बहुत ज़बरदस्त यहाँ है और चारों तरफ जाम ही जाम, लेकिन एम्बुलेंस को निकाल दिया गया है किसानों ने। जी, ये पंजाब के किसान यात्रा, ये देख लीजिए, ये यात्रा पैदल चल रही है और ये पंजाब के लोग हैं, ये भी यहाँ रुक चुके हैं। चारों तरफ देख लीजिए, यहाँ तस्वीरों में जिधर तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ किसान ही किसान नज़र आ रहे हैं और जयकारों का घोष लगाया जा रहा है। अभी पूरा कन्फर्म भी नहीं है दुष्यंत चौटाला अंदर है या नहीं एयरपोर्ट के, लेकिन कई कह रहे अंदर हैं, कोई कह रहा यहाँ कोई भी नहीं है और यहाँ एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया किसानों की तरफ से। और चारों तरफ देख लीजिए, यहाँ पे तस्वीरों में मेरी तरफ ये देख लीजिए,
जिंदाबाद दुष्ट चौटाला मुर्दाबाद दुष्ट चौटाला मुर्दाबाद किसान एकता दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान कौम का गद्दार मुर्दाबाद किसान कौम का गद्दार मुर्दाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान कौम का गद्दार मुर्दाबाद किसान कौम का गद्दार मुर्दाबाद किसान एकता जी टिकरी बॉर्डर से पहुंचे हैं। बिल्कुल टिकरी बॉर्डर से पहुंचा हूँ भाई। कब रात को या सुबह पहुंचे? मैं सुबह पहुंचा हूँ कि मुझे पता लगा कि दुष्यंत चौटाला हिसार में हमारी समस्या सुनने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 महीने से हम टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं और 300 से ज्यादा हमारी शहादत हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला शायद कोई अखबार नहीं पढ़ते होंगे, कोई टीवी नहीं देखते होंगे। चलो सोचा भाई हमारे हिसार में आ रहे हैं, हमारा हिसार हमारा जिला है तो वहाँ पे जाएंगे हमारी समस्या सुनने के लिए। ये देखो भाई छुपा बैठा किसानों का गद्दार। खुद उन्होंने बोला था कि ये पंजाब है, जो पंजाब में विधायक के साथ कपड़े फाड़ने वाला काम होया कि भैया पुलिस की कमी है। तो मैं तो ये कहूंगा भाई पुलिस की कमी तो आपने लगा एक बार बाहर आकर देख ले पुलिस की कमी है कोना। पूरे दिन में कुर्ते पाटे के भाई जो किसान के खिलाफ है, जो किसान की बात नहीं सुनेगा और किसानों के बीच में नहीं होगा, किसानों के बीच में नहीं खड़ा होगा, कुर्ते पाटेंगे भाई जो कोई भी हो किसी पार्टी का हो। तो युवा ब्रिगेड के साथ पहुंची हो पूरी के साथ? बिल्कुल भाई हमारी पूरी टीम पहुंची है, पूरा भाईचारे के साथ पहुंचे हैं। और भाई सीधा चैलेंज दुष्यंत चौटाला ने कि हमारे वोट लेने का काम किया, हमारा राजनीतिक करियर स्टार्ट तुमने हिसार जिले से किया। जी जान लोगों ने अपने आप को दुष्यंत का पड़पोता बताने का काम करता है। मैं तो कहीं ना कहीं कहूँगा दुष्यंत का तू दुष्यंत देवीलाल के नाम पे कलंक है, क्योंकि वही देवीलाल है जिन्होंने प्रधानमंत्री कुर्सी ठुकराने का काम किया और ये आगे उप मुख्यमंत्री कुर्सी के चिपके बैठा है। जिस किसान को हमने इसको वोट दिए आज उसके साथ में गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। जी भगत सिंह की टी शर्ट और आप भी युवा ब्रिगेड टीम के साथ हैं, क्या कहेंगे? इतनी दूर से आप भी आए हैं। भाई हम तो लग गए यहाँ 3 महीने वाली है। यो खोपर है खोपर। अरे खोपर ने यो किसी की मानता नहीं। यो तो चपकी बैठ गया फेविकोल ला लिया कुर्सी कर लाई। अरे छोटे कौन भाई शुरू में बनया ना भाई किसान ने क्या यंत्र बनाया था भाई, किसान कौन हो जाता हमारा किम भला करागा भाई। देवीलाल की इसमें प्रति छवि देखी उन्होंने भाई आके मैंने दम में छोरा मैं इन्हें बनाओ। इसे शुरू में जब इसने नई पार्टी बनाई इसका एक नारा था अब की बार जमुना पार। बिल्कुल दिग्विजय जगह एक बयान आया था कि भाई जो इनका बीजेपी का जो साथ देगा ना वो अपना कौम का गद्दार होगा। तो ये सब तो बड़े गद्दार हैं जो इसकी गोदी में जा बैठे। अरे मैं तो हूँ इस खट्टर साहब के ना दुष्यंत खाट बचाओ भाई। ये तो वाइफ ऑफ खट्टर सिंह हो गया। और भाई जब तक हमारे ये जितने भी तीनों मसले हैं ना ये हल नहीं हो जाते ना जब तक ना बीजेपी और ना कांग्रेस और ना जेजेपी सब नेता का बहिष्कार है भाई। किस नेताओं का बहिष्कार है। ये देख लीजिए ये युवा ब्रिगेड है टिकरी बॉर्डर से पहुंची है यहाँ पे। टिकरी बॉर्डर से पहुंचे यहाँ 4 महीने तो वहीं पे हम तो सीधी सी बात है गाँव हो चाहे शहर हो ना इनका राजनीतिक कार्यक्रम होने देंगे ना सामाजिक कार्यक्रम होने देंगे ना इन्हें भाई कितने गोड्डा मोड़ बढ़ने देंगे ना किसी ब्याह में बुलावाएंगे भाई। इनका हर एक तरीके से विरोध है भाई। पंजाब वाले ने तो मतलब क्या मान लेंगे कुर्ते कुर्ते पड़े कच्चा छोड़ दिया। हमेश का कच्चा भी कौन छोड़ दिया आज वो हाल करते हैं। और आया गया तो खाना ऐसे ही देड़ देंगे कीड़े तो देड़ अगर खाना है ऐसे ही दुष्यंत चौटाला खाना तो देड़ देंगे। और आज इसकी माँ की चुट्टी चुंग लगा तो आओ मजाल में फिर भी सीएम है डिप्टी है थोड़ी बहुत लिहाज ना कुछ लिहाज नहीं इसकी कोई लिहाज। मेरी बात क्या लिहाज है लिहाज तो शर्म तो इसने करनी चाहिए थी। ये इसने हमारे वोटा मना था किसान को भला लिहाज करो मामे करेंगे सारी उम्र इनका वोट देने आए मामे देवीलाल परिवार टीम। तो इनके पास पहली बार मौका था किसान के साथ में खड़े होने का, क्योंकि सारी उम्र इन्हें किसान पर वोट मांगे। किसान ने इन पर पहली बार वोट मांगा था तो इन्हें किसान के खिलाफ वोट कराया। तो किसान को हम गद्दार हैं भाई। मैं तो कहूँगा आने वाला टाइम में इनका भाई याद रखियो आने वाला टाइम में पैरा में पड़ेंगे एक गामा में बढ़ेंगे। ये जो हमारे भाई हैं कुर्बानी है इसने याद रखियो। और दुष्यंत चौटाला सीधा चैलेंज है उसका कोई पार्टी का कार्यकर्ता सीआईडी का देखने लग रहे हो आगे देख लो भाई वाटर कैलन लगा रखे हैं। अरे भाई बाहर निकल के दिखा दो इन्हें तो लाठी चलवानी गोली चलवानी जो चलवाना चला लो। हम नहीं इतने खड़े हैं हम नहीं इतने खड़े हमारे पास कोई लाठी नहीं है। इन्होंने भाई 5 जिलों की पुलिस यहाँ पे लगा रखी है 5 जिलों की पुलिस इन्होंने लगा रखी है। हम नहीं इतने खड़े हैं दम तो बाहर आए और हमारी समस्या सुनने का काम करें। जी पुलिस 50,000 पुलिस वाले हो गए एक काम पुलिस इतना तो एक काम भारी पड़ जैसा पुलिस प्रशासन है 50,000 60,000 हर जाने की एक सिसाए काम भी भारी पड़े पुलिस में। एक क्यों हमारे बालक है
हमारे चाचे ताऊ है, हम पुलिस गला कोई रफड़ा नहीं मारा, मारा है खट्टर गला, दुष्यंत गला और मोदी अमित शाह गला, ये एक तोमर साहब गला है, इन गला है हमारी लड़ाई और किसी गला को नहीं। और इनके चिल्ला पट्टा पहला कपड़ा नो पाट देंगे ना छोटा नहीं। जी क्या कहेंगे, आपके भी टी शर्ट के ऊपर पगड़ी की फोटो और शहीद भगत सिंह पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है। हाँ जी, ये हमने 26 जनवरी के दिन टिकरी बॉर्डर से खरीदी थी। हम 26 जनवरी ने टिकरी बॉर्डर ट्रैक्टर परेड में शामिल थे। इस कारण हमने जो सरकार हमारे साथ अन्याय करी, आज दुष्यंत का घेराव करना रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार आज ऐसा हुआ है, किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किसानों ने घेरा है। लगता है हम 11 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, 1.5 घंटा हो लिया, दुष्यंत अंदर बैठा, बाहर नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? किसानों की ताकत देख के नहीं निकल रहा। इसने प्रोग्राम इसलिए बनाए थे हिसार के, क्योंकि हिसार जिले ने इसको ऊपर उठाया है। MP यहाँ से बना, MLA यहाँ से बना और आज मुख्यमंत्री यहाँ से बना है। जो मुख्यमंत्री पावर लेके वो किसानों के साथ गलत कर रहा है, इसलिए हम इसका विरोध करने के लिए आए हुए हैं। जी भाई एक बात और बताऊँ मैं आपने, इनका तो इतिहास रहा है, कंडिल्ला कांड देख लो भाई, ठीक है इनकी सरकार थी, इन हमारे किसान भाइयों के ऊपर गोली चलाने का काम किया था। हम तो आज भी कहा भाई तावा ने कंडिल्ला कांड कराया था उस टाइम पर भी, ठीक है। तो इनका इतिहास है किसानों को ऊपर गोली चलवाने का, लाठी चलवाने के लिए। आज भी बाहर खड़े छाती टाने, खाली हाथ खड़े हैं भाई। तारा इतिहास है, हमारा इतिहास है छाती टाण कर, तारा है गोली मरवाने का भाई। बाहर खड़े तो समस्या सुना तो बाहर न लेकर सुन, और अर्बन स्टेट का था जाकर दिखा भाई। और तुमने बताया ना पंजाब की पुलिस की कमी थी, तो भाई उरा भी आकर दिखा, उरा तो तेरी पुलिस खड़ी है, 5 जिला की पुलिस खड़ी है, तो बाहर निकल कर दिखा भाई। जी बाबा, हाँ क्या कहोगे मैम का क्या? ये दुष्यंत का में सरपंच भी नहीं बना का, जो मन दिया ही मन दिया, जो मन दिया ही बात का नहीं बनेगा। हाँ कैंटर यूनियन से बोलिए, एक नारा लाओ, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी, दुष्यंत तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी, दुष्यंत तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, दुष्यंत तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी, दुष्यंत तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खट्टर तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान भाईचारा जिंदाबाद, 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 खट्टर तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी, दुष्यंत तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी, दुष्यंत तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। किसान एकता। तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं किस कदर जोश है यहाँ पे। जी क्या कहोगे? भाई हम कैंटर यूनियन का प्रधान हूँ, कैंटर यूनियन से हूँ। दुष्यंत चौटाला को यहाँ बिल्कुल नहीं आने देंगे और हमारा पूरा हिसार जिले की कैंटर यूनियन के जितने भी गाड़ी मालिक, ड्राइवर, कनेक्टर सब किसान आंदोलन के साथ हैं। दुष्यंत चौटाला को बिल्कुल ना तो गांव में घुसने देंगे और ना यहाँ घुसने देंगे, पूरा डट के विरोध करेंगे, क्योंकि ये किसानों के दुश्मन है, दुश्मन बोलते कुछ है करते कुछ है। तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं हम हिसार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के सामने मौजूद हैं और सुबह 11 बजे से काफ़ी सुबह सवेरे से ही यहाँ किसान डटे हुए हैं। काफ़ी लंबा जाम है, दिल्ली सिरसा ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ पे देख लीजिए ट्रकों पे, गाड़ियों में, और यहाँ पुलिस प्रशासन, वाटर कैनन, मोबाइल जाम कर दिए गए, जैमर लगाए गए। यहाँ से सीधी तस्वीर हम दिखाने में असमर्थ हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान नेता युवा हैं जो बोलते हैं, अच्छी तरीके से बोलते हैं। विकास जी सर भी बने हुए हैं और इनसे भी जानते हैं। विकास जी, काफ़ी विकट पोजीशन बनी हुई है आज यहाँ पे, जैसे आप लग रहा है करो या मरो की स्थिति में किसान आमने सामने डटे हुए हैं और किसी भी सूरत में हटने वाले नहीं हैं। ये क्या कहोगे इस चीज़ को लेकर? सुबह 11 बजे से यहाँ मौजूद हैं लोग। देखिए, विकट स्थिति तो 125 दिन से है और पूरे देश की जनता को भी पता, पूरी दुनिया को भी बेरा। लेकिन ये राजनेता जो लोग हैं, इनकी संवेदनाएं, इनकी मर्यादाएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इनकी जो जिम्मेदारी थी किसान और मजदूर के प्रति, वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। जिस किसान और मजदूर की वोट लेके MP बने, MLA बने, उप मुख्यमंत्री बने, उसी किसान और मजदूर के सामने इन्होंने
पुलिस प्रशासन को लठ लेके बंदूक लेके खड़ा कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए भी खतरा है। और हमारी जो ये लड़ाई जो 3 कानून को हटाने की जो लड़ाई थी, मैं समझता हूँ ये लड़ाई नए क्रांति का रूप ले लिया है। ये जन आंदोलन अब शुरू हो चुका है। इस देश के जो बहुत सारी गंदगी इस देश में जमा हो चुकी थी लोकतंत्र के नाम पर, उस गंदगी को साफ करने की मुहिम अब चल पड़ी है। किसान मजदूर ने अपने वोट का जो हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। जो वोट दे के हमने यो बढ़ाया था दुष्यंत चौटाला, पहले हिसार वाले ने खुट्टा काटा था, आज हिसार वाले इसके बारना के खड़े हैं। आड़ एयरपोर्ट की बात देखे हैं कि वो हिसाब दे मारा। जिस किसान का ट्रैक्टर पे बैठ के संसद में घुसाया था, वो किसान का ट्रैक्टर आज दिल्ली के चारों ओर खड़ा है। क्यों नहीं आप बात करें? बार बार आप लोग जब बात करो तो कह दे केंद्र का विषय है। भाई केंद्र का विषय क्यों है? राज्य का विषय है कि कस्सी तो कम से कम हरियाणा में विधानसभा में पास करवाते। और केंद्र के नेता कहते रहते दूर हैं, फूल गुलदस्ते लेके करा कैब मैं अखबार में फोटो देखूं। कुआ तो अमित शाह के 5 पकड़ता पाव है, कुआ गडकरी के पकड़ता पाव है, कुआ मोदी के पकड़ता पाव है। उनके फूल दे के उड़ते हैं, मंत्री पद ले सका है। उन केंद्र के नेताओं तो ये नहीं बता सकता भाई हरियाणा का किसान कितना परेशान है, देश का किसान कितना परेशान है। ये आपकी इसकी नैतिक जिम्मेवारी बना है। और लेकिन ये बिल्कुल उल्टी लीक गाल दी। ये तो पानीपत में प्रोग्राम करके बिला मैं कर गया प्रोग्राम, आज भाई कर गया प्रोग्राम, तो ये किसान तेरी बात देखे हैं। ये भीतर क्यों लुका बैठा है? विकास जी, प्रोग्राम करना जरूरी है या किसानों के साथ तालमेल बनाना जरूरी है, पहले ये बताइए। असली बात तो ये है, जो आपने असली सवाल तो ये कराया है कि इनकी जो सबसे ज्यादा जरूरी, इनकी जो नैतिक जिम्मेदारी बना है वो किसान की समस्या का हल करना जरूरी है। प्रोग्राम करना कोई विषय थोड़ा है। ये तो मारे के टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये तो हमारे माल्य बन गए, राज्य बन गए। गुस्सा ज्यादा बढ़ता जाएगा इस तरीके से। ये गुस्सा, मैं इसको गुस्सा नहीं कहूँगा। गुस्सा तो 1 घंटे में आ जाए, 2 घंटे में, 2 दिन में आ जाए। जो 125 दिन हो गए, 125 दिन में 300 किसान हमारे मर गए। और लगातार जिस प्रकार से व्यवहार करे हमारे साथ में, ये गुस्सा नहीं, ये क्रांति है। ये भगत सिंह फांसी टूट गया, गुस्से में थोड़ा टूटा था। वो एक आजादी के लिए लड़ा, एक विचार के लिए लड़ा। और ये लड़ाई जो है इसको गुस्सा नहीं कह सकते। अगर गुस्सा होता तो इस बैरिकेड को तोड़ के हम अंदर घुस जाते। इस तरीके से जो नेता प्रोग्राम कर रहे हैं हरियाणा में, तो रोष किसानों में बढ़ता ही जा रहा है। आपका क्या लग रहा है? रोष भी बढ़ा है, जोश भी बढ़ा है। और जो नेताओं का जो नंगापन है, नेताओं का जो नंगापन है वो भी लोगों के सामने रोजाना आ रहा है। लोगों का जो मोह था नेताओं के प्रति, जो मोह था वो लगातार भंग हो रहा है। आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग जो है केवल कानून वापसी की बात नहीं करेंगे, कुर्सी वापसी की बात करेंगे। और किसान और मजदूर की किसान नेता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। किसान नेता, चलो इस तरीके से आमना सामना ना हो, चलो नेताओं को भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए। इस माहौल में प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, हम भी कहना चाहेंगे। कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी ये तालमेल कैसे बने किसानों को और नेताओं का? इस तरीके से आमना सामना ना हो कभी किसानों का, किस तरीके से? थोड़ा सा आप आगे बढ़े, थोड़ा सा उधर से वो आगे। देखिए, हम तो आगे शुरू के बढ़ रहे हैं। हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं किसी के साथ भी। अगर हमने कोई ऐसा मनमुटाव करना होता, अगर कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई करनी होती तो 125 दिन का समय नहीं लगता। बिल्कुल। और लाखों की संख्या में उड़े बैठे हैं। बिल्कुल। उड़े दूध की, पानी की, सारे डाल की समस्या है। उड़े खाना पीना, रहना, बिजली की, पानी की सारी समस्या है। घर छोटी बैठे, हमारे भी घर हैं, हमारे भी बच्चे, हमारे भी भाई हैं। जो जिस प्रकार से इनका परिवार है, हमारे भी परिवार है। ये नेताओं को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से इनकी जो समस्या का हल किया जाए। ये उन नेताओं को विचार करना चाहिए जिनने किसान चिल्ला की। जिस प्रधानमंत्री ने 29 किसानों की सभाओं में ये कहा था कि मैं आंधी है जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दूंगा, क्यों नहीं MSP बना रहा? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जिम्मेवारी बनती है। जिसने ये कहा था कि मैं कर्जे माफ कर दूंगा, उसकी जिम्मेवारी बना है। जिसने ये कहा था कि पहली कलम तक किसान की किस्मत में कर्जा नहीं छोड़ूंगा, वो जो नुकर रहे थे कि 2022 में आय दुगुनी कर देंगे, उनकी जिम्मेवारी बना है कि वो विचार करें। किसान ने तो विचार कर रखा है, किसान बेचारा संयमता बैठा है। और मैं ये समझता हूँ कि इनको हल्के में ना ले हुए। अगर किसी साथी ने, बीजेपी का साथी ने रूस की, फ्रांस की क्रांति अगर पढ़ी हो तो मुझे ये लग रहा है कि अगर 10-20 दिन, 50 दिन और लेकर गए तो ये आंदोलन जो है रूस और फ्रांस की क्रांति की तरफ बढ़ेगा। और जनता अपने अधिकार लेके जाएगी। जी, क्या कहेंगे साहब?
सुबह से आप भी डटे हुए हैं? बस हमारे भाई साहब ने कह दिया वो पूरी टीम साथ है, टीम और आशीषर की। क्यों? देखो मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। दुष्यंत हर बार ये कहता है कि जी मेरा इस्तीफे देने से कुछ नहीं होगा, इस्तीफा देने से कुछ ना हो और हम यहाँ बैठे आंदोलन तो हम कर ही रहे हैं, और ये जो 3 कानून इसको उल्टा भी कराएंगे और MSP लेंगे। आप तो इस्तीफा देंगे, हमारे बीच में बैठो, आपकी जिम्मेवारी बनती है आपका नैतिकता के आधार पे हमारे साथ देने की। आप हमारा साथ दो, वो तो परमात्मा को तय करना कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आप इस बहाने से छूट नहीं पाओगे। और मैं चेता ये देना चाहता हूँ, नाड़ा कड़ा करके आए, यहाँ शटर भी नहीं ना है, दुकान है, ये बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो किसान है सुबह से बैठे हुए हैं और सिर पर कफन बांध के यहाँ पहुँचे हैं। ये कह रहे कि शांति प्रिय रहेंगे हम अपनी तरफ से कोई पहल नहीं होगा, ना डंडा, ना हम किसी से कोई बदसलूकी करेंगे, चाहे पानी मारिए, चाहे हमें गोली बरसाइए, चाहे डंडा मारिए। किसानों की तरफ से शांति प्रिय धरना प्रदर्शन रहेगा, कोई पहल नहीं होगी, परंतु किसी भी सूरत में हम डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम नहीं करने देंगे। हम तस्वीरों में थोड़ा सा दिखा देते हैं, हिमांशु लांबा को थोड़ा दिखा दिया जाए, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के थोड़ा सा किस तरीके से यहाँ सिचुएशन बनी हुई है। और गेट के सामने थोड़ा सा आप देखते रहिए, तस्वीरों में थोड़ा सा आगे होके थोड़ा दिखा दिया जाए। ये तस्वीर देख लीजिए, महिलाओं की संख्या दिखा देते हैं हमको। आप कहते हैं कि किसानों के साथ महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़बरदस्त होती है। आज इस जगह एयरपोर्ट के ऊपर महिलाओं की संख्या देख लीजिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और संख्या देख लीजिए महिलाओं की। जिधर किसान नज़र आ रहे हैं चारों तरफ, बुजुर्ग, युवा, उससे ज़्यादा कहीं की महिलाओं की संख्या है। और ये गेट के सामने डटे हुए हैं। और सामने तस्वीरों में देख रहे हैं आप, वो वाटर कैनन जो बौछार मारने के लिए गेट के बिल्कुल सामने खड़ी है, और जैम्बर भी लगाए गए हैं। यहाँ किसी का नेटवर्क मोबाइल काम नहीं कर पा रहा है। ये वो जी दुष्यंत चौटाला की हिम्मत नहीं है कि बाहर आ जाए, अंदर ही रहेगा जी। हेलीकॉप्टर से बुलाएं चला जाए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हमारे बीच में आ जाए वो। हाँ जी, तो ये देख लीजिए। क्यों जी, काफ़ी समय हो चुका, तो क्या लग रहा है अंदर ही बैठे हैं दुष्यंत चौटाला, या फिर बाहर आने की हिम्मत नहीं पड़ेगी? और आएगा तो पंजाब वाली बनेगी, जो पंजाब में विधायक के साथ बनेगी। और सारे किसान तैयार हैं, चाहे रात में 12 बजे आइए, यही रुके रहेंगे और जाने का नाम नहीं लेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। जी जी जी, ये आप देख लीजिए तस्वीरों में हम साफ दिखा रहे हैं। हिमांशु लांबा को थोड़ा दिखा दिया जाए। ये वो गेट है, गेट के आगे इतनी संख्या है, इससे 10 गुना संख्या आप बाहर देख रहे हैं चारों तरफ, और पूरा जाम लगा हुआ है। और जिधर देखो उधर ही किसान नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ महिलाएं नेता हैं, उनसे मिलवाते हैं हम, वो इस बारे में क्या सोचती हैं और क्या कहती हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे साथ कुछ यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। और गेट के सामने ये देख लीजिए, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखा दिया जाए। ये गेट के सामने देख लीजिए, पुलिस प्रशासन पूरा उन्हें दमने के साथ यहाँ मौजूद है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम कुछ महिला हैं उनसे भी मिलवाते हैं। बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 के मेरे साथ। मैं मिलता हूँ थोड़ा सा ब्रेक के बाद। जी आप देख लीजिए, तस्वीरें हम दिखा देते हैं आपको। मैं ये तोलता हूँ लाग रही है, और सारे भाइयों ने अपना जिम्मेदार रहना हाड़े। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।